बाबा ऐसे तीखी लटके जाएंगे एक क्षण देवान खराब हो जाएगा। कब तक रहेंगे? जब बच्चे अपना अपना पुरुषार्थ करके थक जावेंगे और नंबर भी डिक्लेयर हो जावेंगे। जैसे राम और कृष्ण की आत्माओं का नंबर तो डिक्लेयर होता है, परंतु आत्माएं तो इसी दुनिया में पड़ी हैं या पार चली गई। तो बाप एक ही है जो ऐसी तीखी आत्मिक दृष्टि देते हैं कि दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। एक की दृष्टि ऐसी है जो सारी सृष्टि को सुधारती है। ऐसे में एक सेकंड की दृष्टि के लेने के लिए सृष्टि की आत्माएं तरसेंगी। जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वो आत्माएं और दुनिया पावन बनती जाएगी। और बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा शालिग्राम की कोटि में नहीं आती। कृष्ण की आत्मा शालिग्राम की कोटि में नहीं आती। शालिग्राम की कोटि में नहीं आती। हाँ जी, कोटि माना बीज रूप स्टेज में नहीं आती। जो बीज रूप स्टेज वाली आत्माओं की कोटि है उस स्टेज में नहीं आती। कुछ न कुछ देहभान रहता है। कृष्ण की आत्मा, राधे की आत्मा और राधे कृष्ण जैसा जन्म लेने वाली जो भी आत्माएं हैं फर्स्ट जनरेशन की, उनको आंखों में कुछ न कुछ देहभान रह जाता है। वो दृष्टि के आकर्षण से पूरा परे नहीं जाती। इसलिए सतयुग के आदि से ही दृष्टि के द्वारा कलाओं की गिरती कला शुरू हो जाती है। तुम बच्चों की ना, तुम किससे कहा जाता है? कृष्ण की आत्मा से। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, इस ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ। तुम किसको कहा जाता है? सामने वाले को या बाजू वाले को? सामने वाले को कहा जाता है। तो राधे कृष्ण जैसे बच्चों को जो जन्म देने वाले बच्चे हैं उनसे बोला तुम बच्चे। अरे राधा कृष्ण की बात कर रहे हो कि दूसरी आत्माओं की बात कर रहे हो? तुम तो घड़ी घड़ी बात पलट जाते। और जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करना है। जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करना। जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को हूँ और कैसा हूँ पता भी तो चले। बाबा ये 8, 108 और 1008 और 16000 ये चारों जो माला है क्योंकि मिक्स होकर के पाठ बजाती है ना आत्माएं। रुद्रमाला के मणकों में जो प्रवेश करने वाली आत्माएं आधार मूर्त है वो प्रवेश करके बीज रूप स्टेज धारण करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। इसलिए और बाबा ने पॉइंट कहा है जिस मूर्ति को कोई कर नहीं कर सकता वह है आत्मा। ये पॉइंट तो इस आधार पर कहा जाता है कि और जितनी भी मूर्तियां हैं संसार की, जो भी साकार शरीरधारी हैं, उनको मृत्यु के काल के गाल में जाते हुए कोई न कोई देखता जरूर है। लेकिन एक मूर्ति ऐसी है जिसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं पाता।
क्योंकि जो आदि है वो ही अंत है, उसके बाद का कोई अंत नहीं है, उससे ज्यादा आदि की कोई आत्मा नहीं है। आज की कंडीशन में तो आगे की कहानी तो याद नहीं है, की कहानी को कैसे टैली की? आज की कंडीशन में आदि की कहानी तो याद नहीं है बच्चों को, तो आदि पुरुष तो आके बताता है, की कहानी को कैसे टैली करेंगे? जो आदि को बताने वाला है वो अंत को बताता है। आदि को जानने वाला नहीं होगा तो अंत को कैसे बताएगा? जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो जिसने आदि किया उसने सब कुछ किया। वो है ही पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो चारों वर्णों की कहानी कौन बताएगा? जो आदि होगा वो बताएगा, आदि सो अंत। बाबा तो आदि ब्रह्मा, आदि देवता, आदि क्षत्रिय बनते नहीं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो आदि की आत्मा प्रजापिता की पर्सनालिटी होगी। जो आदि में होगा वो मध्य में भी होगा, मध्य में होगा तो अंत में भी होगा। शिव को सृष्टि के आदि मध्य अंत में कहें। और हाँ जी, हाँ? इसका अर्थ ये है कि विजयमाला की आत्माओं ने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। एडवांस में आने मात्र से ही उनकी बुद्धि में ज्ञान इतना तीखा छप जाता है पवित्रता की पावर से कि उन्हें लंबे चौड़े समय तक पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, वो झट से विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती। और रुद्रमाला के मणकों को लंबा टाइम लगता है। इसलिए बोला कि विजयमाला जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता की शक्ति वाली आत्माएं हैं, वो लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाती है। जो बोला अंदर के रह जावेंगे और बाहर के ले जावेंगे। विजयमाला आती है चंद्रवंशियों से, और रुद्रमाला कहाँ से आती है? सूर्यवंशियों से। तो अंदर वाले कौन हुए? सूर्यवंशी हुए अंदर वाले, और चंद्रवंशी हुए बाहर वाले। वो ले जावेंगे और वो रह जाते हैं। बाबा अष्टदेव और अष्टरत्न, तो ये नष्ट जो देव है वो क्या है? स्थापना करने वाली आत्माएं भी विशेष हैं, तो पालना करने वाली भी आत्माएं विशेष हैं, तो कठोर कार्य करने वाली भी आत्माएं विशेष हैं। कठोर कार्य करने वाले भी विशेष हैं। कोई भी धर्म पिताओं ने पुरानेपन को नष्ट नहीं कर पाया, पुरानी दुनिया को नष्ट नहीं कर पाया। बाप आकर के वो कार्य करते हैं, वो कराते हैं। करण करावनहार है। तो जो सूर्यवंशियों के 12 मणके हैं, उनमें 4 स्थापनाकारी भी हैं, 4 पालना करने वाले भी विशेष हैं, और 4 नष्ट करने वाले भी विशेष हैं। पालना करने वाले और कंस्ट्रक्शन करने वाले प्राप्ति करते हैं, और विनाश करने वाले प्राप्ति उतनी नहीं कर पाते।
और भगवान की क्या विशेषता होती है किसी उनकी नष्ट देवों की, वो आदि से लेकर के अंत तक विरोध की लिस्ट में रहते हैं। व्यक्तिगत यही या कृष्ण की मनसा बात वाचा है। मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मेंद्रियों से भी। अब स्वर्ग का अर्थ बताया है स्व यानी आत्मा, गा यानी गया, आत्मिक स्थिति में गया। लेकिन फिर ये कहते हैं कि माताओं कन्याओं द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ। हाँ, गेट यानी स्वर्ग का गेट जो है वो वास्तव में पुरुष नहीं खोल सकते, क्योंकि पुरुष प्रकृति जो होती है आतताई होती है। सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट वाले हैं। कन्याएं माताएं जो हैं उनको सबको सूपनखा पूतना नहीं कहा है। गेट का मतलब क्या बाबा? जैसे गेट आत्मिक गेट का मतलब ये है कि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना पुरुष जाति के बस की बात नहीं है। स्त्री जाति चाहे अगर अपन पर आमादा हो जावे तो वो कार्य कर सकती है। इसलिए बोला तुम भारत माताएं हो स्वर्ग का गेट खोलने वाली, और वो माताएं हैं बजाय स्वर्ग का गेट खोलने के नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। विचार से होता है नरक का दरवाजा खोलना, और अभिविचारी वृत्ति से होता है स्वर्ग का दरवाजा खोलना। नहीं समझ में आया? और जो 16,108 आत्माएं जो हैं, ये आत्माएं परमधाम संगम युग में वापस जाती हैं या 2036 के बाद? बोला त्रेता के अंत तक 16,108 आत्माओं की संख्या पूरी होगी जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। पहले जन्म में जो भी आत्मा आती है वो राजघराने में आकर के ऊंचा पद पाती है। तो ऊंच पद पाने वालों का परिवार ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में समर्पित बुद्धि होती है वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। देह सहित तो रहेंगे ना वहाँ 2036 हैं? शरीर सहित तो 2036 तक रहेंगे संगम में। 2036 के बाद विनाश होगा कि नहीं होगा? हैं? संगम पे तो रहेंगे ना 16,000। संगम में रहेंगे, लेकिन अंत में जो दूसरे धर्म के बीज होंगे उनको वापस जाना पड़े। और अष्टदेवों के लिए कहा है, हाँ अष्टदेवों के लिए कहा है, हाँ जी, सांप मेरी रहबरी में पलते हैं। मेरी रहबरी में पलते हैं का मतलब जो मेरी कहने वाला है वो शरीरधारी है या अशरीरी है, बिना शरीर के हैं? शरीरधारी है। तो जो शरीरधारी है उसकी रहबरी में माने उसके कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, 7 हैं? अष्ट में एक तो पहला बाप ही है। बाप क्या बाबा? मनुष्य आत्माओं का बाप है या आत्माओं का बाप? आत्माओं के बाप को ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे कहेंगे। तो शरीर जब धारण करे तब ही तो ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे कहा जाता है। थर्ड पर्सनालिटी के लिए लागू होगा क्या वो? हैं? थर्ड पर्सनालिटी के लिए लागू होगा मनुष्य आत्मा को पिता? थर्ड पर्सनालिटी माना फर्स्ट पर्सनालिटी कौन? ब्रह्मा। फर्स्ट ब्रह्मा कैसे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पालना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, पहला ब्रह्मा कौन? विष्णु द्वारा पालना। पहला ब्रह्मा कौन? पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाली परेशानी। कौन है पहला ब्रह्मा? है प्रजापिता। बात खत्म हो गई। प्रजापिता कोई कहेंगे ना यार। हाँ, जो पहला ब्रह्मा है
वही पहले पहले विष्णु पद पाता है ऊंचे से ऊंचे। तो आदि की तो यहाँ बात नंबरवार ब्रह्मा है तो भुजाएं बनते हैं। आदि की तो यहाँ बात नहीं, अंत में भी प्रजापिता के टाइटलधारी कोई पर्सनालिटी ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। प्रजापिता ही तो है। हाँ? बाबा ने कहा शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इधर ब्रह्मा को क्या बोलते शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो यज्ञ के आदि में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया क्या? प्रत्यक्षता तो सन 76 से होती है। और आगे यज्ञ के आदि में जो पर्सनालिटी है, हाँ ऐसा वो ही यथार्थ में बाप था। यथार्थ में था, लेकिन उस यथार्थ को किसी ने पहचाना। जब बाप बच्चों को जन्म देता है तो बच्चे जानते हैं कि बाप कौन है। बाप तो गुप्त रहता है, बच्चे माँ को ही सब कुछ समझ लेते हैं। अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश होते हैं? अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश होंगे आगे चलकर। काय में प्रवेश होंगे? अष्टरत्नों। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो नंबर 1 है अष्टदेव, अष्टरत्नों में नंबर 1 कौन, किसमें प्रवेश होंगे? अष्टरत्नों में प्रवेश अष्टरत्नों में नंबर 1 है। उल्टी बात हो गई। जो ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं आधार मूर्त, वो प्रवेश करती हैं बीज रूप आत्माओं में। ब्रह्मा जैसी आत्मा आधार में। हाँ जी, जो भी नारायण हैं आधार मूर्त के, वो नारायण वाली आत्माएं बीज रूपों में प्रवेश करती है। नहीं रत्न हैं? रत्न किसको बोलते हैं? देव देव। अलग अलग होते हैं ना जो सूर्यवंश में से होते हैं, और जो रतन होते हैं वो और वंशों के मुखिया हैं। तो बाबा देवों में प्रवेश करते हैं ना रत्न। तो इस समय कमजोर कौन पड़ जाते हैं? ब्रह्मा की आत्मा इस समय कमजोर है या राम की आत्मा कमजोर है? तो जब तक कमजोर है तब तक अधूरा प्रवेश करता है, और जब पावरफुल हो जाएगी तो प्रवेश करने का सवाल ही नहीं रहेगा। तो शिव ही शंकर हो जाएगा, शंकर ही शिव हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तो बाबा ने अभी लेटेस्ट के जो बाबा बोला है शिव अलग पर्सनालिटी जो बाप आते हैं तो बच्चों को बाप समान बना के जाते हैं। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक से योग। तो कौन सा, परम धाम में रहने वाला शिव या साकार सृष्टि पर रहने वाला शिव? तो दोनों समान हो गए ना। बाप और बच्चे, बच्चे नहीं, बच्चा। अपना नंबर हर जगह घुस देगा। आगे चल के जैसे कि बाबा ने कहा। हाँ जी, अष्टदेव हैं, दक्षिण भारत में तो उनकी मूर्ति बना के पूजा की जाती है। हाँ जी, उत्तर भारत में उनके वो ग्रह बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाते हैं। हाँ तो इधर मूर्ति उनकी कुछ नहीं रहेगी, हैं? ग्रह ही रहेंगे पूजा के लिए बस। ग्रह माने घर ग्रस्त वाले हैं, और वहाँ सिंगल उनकी पूजा होती है, गृहस्थी नहीं साथ में दिखाई जाती है। जो विदेशी हैं, मार्ग हो रहा है ना बाबा बोलते हैं। रुद्रमाला कोई प्रवृत्ति मार्ग वाली होती है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा जो प्रवेश करने वाली आत्मा तो अशरीरी होती है ना। ब्रह्मा बाबा अशरीरी है। हाँ, अशरीरी आत्मा के संसर्ग संपर्क में आकर अशरीरी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही संपर्क से अलग हुए फिर देवान आ जाता है। और वैष्णव देवी जाते हैं तो वैष्णव देवी के दर्शन के बाद हाँ जी, ऊपर भैरू की दर्शन, हाथ उठा, हाथ नहीं तो दो हाथ उठाएंगे। हाँ, वैष्णव देवी जाते हैं तो वैष्णव देवी के दर्शन के पूर्ण नहीं मानते हैं जब तक भैरव की पूजा नहीं करते हैं या भैरव को नहीं दर्शन करते हैं। और इसके बाद फिर उतरने के बाद अर्ध कुमारी के दर्शन करना पड़ता है। तो इसका भाव क्या है कि वैष्णव देवी के दर्शन के
बात पूरा संपूर्ण नहीं होते जब तक भैरव के, और भैरव की भी मूर्ति सिर्फ धड़े सर ही सर बताया होगा, तो उसका क्या? वैष्णो देवी में प्रवृत्ति मार्ग है, एक है आत्मिक स्थिति का पाठ बजाने वाली, जिसे कहते हैं अधर कुमारी, और एक है विजयमाला का पाठ बजाने वाली। वो कुमारी है, अर्ध कुमारी नहीं है, वैष्णो देवी कन्या है, कन्या कुमारी है, अधर कुमारी नहीं, माता नहीं है। परंतु गृहस्थी में माता भी चाहिए और कन्या भी चाहिए, तब गृहस्थी परिपक्व होती है। एक को कहते हैं राजमाता और कन्या बनाई जाती है राजलक्ष्मी। फिर दोनों के ऊपर कौन होता है? दोनों की रक्षा करने वाला कौन होता है? भैरव। और उसका सिद्ध सर ही बताया जाता है। वो है ही रुद्रमाला का पहला मणका, तो सर ही दिखाएंगे ना मुंडमाला को। तो सबसे ज्यादा मान उसका ही। ये तो अलग अलग महिमा दिखाई है। शेर के ऊपर सवारी दिखा दी है, बबर शेर के ऊपर, तो कहते हैं सिंह वाहिनी। फिर टाइगर के ऊपर सवारी दिखाई है तो कहते हैं बाघ अम्बरी। अब कौन सा बाघ का पार्ट है जो भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है? ये टाइम टाइम की अलग अलग पार्ट की बातें हैं। आने वाले समय में जब बेहद का ड्रामा पर लागू होगा, इसमें एडवांस पार्टी की कहानी है पूरी, शास्त्र लिखे गए, तो यहाँ प्रैक्टिकल में भैरव उनकी सेवा करेगा क्या? भैरव का कनेक्शन देवता से है, भगवान के पार्ट से है, या भगवती के पार्ट से है? हैं? देवी के पार्ट से है ना। तो कहीं देवियों की उपासना होती है, देवियों की महिमा होती है, तो देवियों के जो पुजारी हैं उन्होंने भगवान को उनका सेवक दिखाई दिया। जो कृष्ण के पुजारी हैं उन्होंने कृष्ण को आगे रख दिया, विष्णु को आगे रख दिया, और शंकर और ब्रह्मा को नीचे रख दिया। जो शिव के पुजारी हैं उन्होंने हर जगह शिव पुराण में शिव को आगे रखा और विष्णु को नीचे दिखा दिया। और योगी जिनका अभी लोग भी ये नाम नहीं ले हैं करके बाबा। हाँ जी, तो ये जो हॉस्पिटल में रत्नों में प्रवेश करेंगे तो फिर नाम चेंज होगा है? दूसरी आत्माओं में तो प्रवेश तब होता है जब आत्मा संपूर्ण संपन्न स्टेज धारण कर लेती है, सारी दुनिया उसको मानने के लिए बाध्य हो जाती है। अभी राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, जगदम्बा की आत्मा है, भले नंबर डिक्लेयर हो जाता है, पद डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन सारा संसार उनको अभी नहीं मानेगा जब तक काम संपन्न न करके दिखा दे। हाँ जी, क्यों नहीं चेंज होता है? अभी तो जैसे लोग इसमें योगी जिनका नाम मंदिर दे दिया, तो फिर रत्नों प्रवेश करने तो काशी नगरी नाम नहीं पड़ता है, नाम काम के आधार पर पड़ता है ना। तो कौन सी शक्ति ऐसी धारण की जो काशी नगरी नाम पड़ा? काशी माने तेज, याद का तेज है जिसके आधार पर नाम पड़ता है काशी नगरी। और शक्तिदेव है ना बाबा,
हाँ जी। वो उधर जाके राजा जी को नष्ट करती हैं बाबर में, हैं? उधर जाके आप जो धर्म स्थापना होता है उसको राजा जी नष्ट करते हैं, अल्लाह नष्ट देव। हाँ, अनेक अनेक धर्मों का भी विनाश करते हैं, अनेक प्रकार की राजाइयों का भी अंत करते हैं। तो ऐसे ही अभी एक राजाई है जिसका अंत करना उनके बस की बात नहीं है। एक धर्म है जिसका अंत करना उनके बस की बात नहीं है। तो बाबा अभी वो ब्राह्मण परिवार में है तो वो वहाँ पर भी करेंगे ना वो किसको। जो विरोध करता है वो खुले रूप में बाहर रह करके विरोध कर पाता है या अंदर रह के विरोध कर पाता है? अंदर लेकर ही करेगा, हैं? अंदर लेकर ही करेगा, खुले होकर के, खुले होकर के नहीं, गुप्त में करेगा। खुले होकर के। और रुद्रमाता के सभी मणके। हाँ जी। बाबा अमरनाथ में भी शिवलिंग पिघला है, तो ऐसा क्या हुआ? समय से पहले शिवलिंग पिघला है, तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन ज्ञान में कि शिवलिंग पिघल गया? लिंग किसे कहा जाता है और बिंदु किसे कहा जाता है? हैं? निराकार को बिंदु कहा जाता है, जिसका नाम शिव बिंदु है, और जिसमें प्रवेश होता है उसका नाम लिंग है। बड़ा रूप दिखाया है, तो जो बड़ा रूप है वही पहले अपने आप ही बन जाता था बर्फ का लिंग, और अभी नहीं बनता है। अब की बार तो बंद तो गया था लेकिन पिघल गया, ये बोल रहे थे। अभी पिघल गया, थोड़ा रह गया। दुनिया में गर्मी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती जाएगी। बोला कौन आत्मा की आत्मा है? लिंग तो एक ही है, एक ही शिवलिंग की पूजा होती है, एक ही लिंग 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। नाम अलग अलग रख दिए हैं। हैं? 2008 में छोटी मम्मी है, तो क्या लगा? किसने बोला है? बुद्धि में भी बोला, किसने बोला? बुद्धि में भी तो बोला। मुल्ली में बोला। कौन से मुल्ला जी के द्वारा बुलवाया गया? अद्वैतवाणी में बोला कोई भी आत्मा का पार्ट कब खोलूंगा? बोर्ड पर लिख करके बताऊंगा, कागज पर लिख कर बताऊंगा, ये नहीं हो सकता। कौन सी मम्मी का आवाहन करना है? छोटी मम्मी का आवाहन करना है। ये तो बड़ी मम्मी की बात कर रही है। तो वो तो तभी आ जाएंगी जब तुम्हारे योग बल में इतनी ताकत होगी, आवाहन में ताकत होगी, तब ही आएंगी या पहले आ जाएंगी? गुप्त में आएंगी या प्रत्यक्ष में? जो उनके परिवार के होंगे उनके लिए प्रत्यक्ष में आएंगी। बाड़ी में बोला है छोटी मम्मी का वैसे देवी का पाठ है, छोटी मम्मी का वैसे देवी का पाठ है। तो फिर एक बार बाड़ी में यही बोल दिया है कि बाबा कहते हैं जो दूसरी होगी हाँ। तो उसको बच्चे नंबर बात कोई भी आत्मा को पहचानने के लिए वो आत्मा जिस ग्रुप की होगी उस ग्रुप के लोग पहले पहचानेंगे या दूसरे ग्रुप के पहले पहचान लेंगे? नंबर बात कैसा हो गया बाबा? एडवांस पार्टी में भी कोई एडवांस का ग्रुप है या सब एडवांस के, और उनमें भी नंबरवार है कि सब एक जैसे हैं। तो जो नंबर जिसका है उसी नंबर पर पहचानेंगे। शिव परमात्मा को भी
जो पहले नंबर पर पहचानता है वो अव्वल नंबर कहा जाता है। और बाबा बाड़ी में ये बोला है कि तुम बच्चों को बैग बैग समेटना माउंट आबू जाना है परमौली। तो क्या वो जैसे बाबा ने बोला है बाड़ी में कि तुम एक ही ट्रेन चलेगी, तो वो क्या समय एक ही होगा सभी बच्चों का? आदि में चली होगी तो अंत में भी चलेगी। नहीं तो ट्रेन एक ही होगी सब जगह की समय? अरे एक ही होगा क्या? ट्रेन तो अलग अलग होगी। सन 47 में जब मारकाट हुई थी तो एक ही ट्रेन चारों तरफ से चली थी क्या? है? सब जगह हर जगह से ट्रेन दौड़ी थी और जोन को निकलना था वो पहली ट्रेन से निकल गए। बाबा समय वो एक ही होगा क्या? समय टाइम अलग अलग होता है क्या? आदि का टाइम था वो भी एक ही था, अंत का टाइम होगा वो भी एक ही होगा। 1 सेकंड की परीक्षा होगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जिन्होंने अपने को बैगेज को समेटा होगा उनको 1 सेकंड लगेगा, जिन्होंने नहीं समेटा होगा तो फड़फड़ाते रह जाएंगे। बाबा जो मिनी मधुबन में सरेंडर वाले मिनी मधुबन में जो सरेंडर है वो सिर्फ कागज पर सरेंडर है या प्रैक्टिकल में भी सरेंडर है? और गीता पाठशालाओं में जो अपन को सरेंडर समझ करके चलते हैं वो प्रैक्टिकल में ज्यादा सरेंडर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। दोनों तरफ दोनों ही बातें हैं। किस बात में आगे ले जाती है? हाँ, विजयमाला में नंबर ले जाती है। नदी पार करते हैं तो रुद्रमाला है लंगड़ों की माला। तो ऊपर जो रहता है लंगड़ा तो नीचे रहेगा। एक लंगड़ा है जो लंगड़ा है वो ऊपर बैठ जाता है। रुद्रमाला वाले जो लंगड़े हैं हाँ वो ऊपर हो जाते हैं। हाँ जी। विजयमाला वाले जो अंधे हैं हाँ वो नीचे रह जाते हैं। अंधों ने जो प्राप्ति की है वो किससे प्राप्ति की है? ऊंचते ऊंच बाप से प्राप्ति की है। अंधों ने क्या प्राप्त किया है? अरे अंधों ने तीसरा नेत्र प्राप्त किया ना, तो उन्होंने वो तीसरा नेत्र ऊंचते ऊंच से प्राप्त किया या कोई नीचे से प्राप्त किया? और लंगड़ों ने जो प्राप्त किया पवित्रता की पालना वो ऊंचते ऊंच से प्राप्त की या कन्याओं माताओं के द्वारा प्राप्त की? ऊंच से ऊंच प्राप्त की। अगर ऊंच से ऊंच प्राप्त की होती तो रुद्रमाला को पवित्रता में आगे बढ़ जाना चाहिए, अकेले ही बिना कोई साथी के। ये तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। एक पहिया अकेला जाना चाहे तो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए माता गुरु बनाना पड़े। तो क्या बाबा इसी वजह से रुद्रमाला की मड़के विजयमाला में बाद में पिरोए जाते हैं? बाद में पिरोए जाते हैं इसलिए कि जब तक विजय प्राप्त न करें विकारों पर तब तक प्रवृत्ति नहीं बच सकती, नहीं तो वो उनको भी गंदा कर देंगे। बाबा वो तो कहते हैं कि हम बनी बनाई आत्मा ने काटी, ये बना नहीं पाती। मुझे तो पाठ ही ऐसा है कि वो समझा से जो बता देते बनी बनाई आत्मा निकालती है जी। हाँ जी। बाबा अंतिम जन्म का विशेष महत्व है क्या? हाँ, क्योंकि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो स्वभाव संस्कार से पुरुष प्रवृत्ति के। हाँ जी। और मुरली में शिव बाबा बोलते हैं कि कन्या माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। ठीक है। रुद्रमाला की जो मणके हैं वो तो चाहे माताएं कन्याएं हो चाहे भाई हो वो तो सब पुरुष प्रवृत्ति के हैं। ठीक है। रुद्रमाला के मणकों में जो कन्याएं या माताएं हैं उनमें ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाला मणका कौन है?
बोलो ना जल्दी। जगदम्बा माताओं में और बाबा। जगदम्बा है माताओं में, तो जब जगदम्बा माताओं में है तो वो पार्ट बजाती है ना। कैसा पार्ट बजाती है? फिर जो भाई हैं, हाँ। मेरा पूछने का मतलब ये है, जो पुरुष चोले हैं, हाँ, और माताएं चोले हैं, उनके सबके अंतिम जन्म का विशेष महत्व है क्या? बिल्कुल है। अंतिम जन्म का महत्व नहीं है। बाबा रुद्रमाला में भी ऐसे मन एक की बात पूरी होने दो। हाँ, जब अंतिम जन्म का महत्व है तो माताएं और भाई हाँ, सब रुद्रमाला के मन के हैं। हाँ जी, पुरुष स्वभाव संस्कार वाले हैं। हाँ ठीक है। और एक तरफ बाबा बोलते हैं कि कन्या माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। यदि पुरुष कन्या माताएं जो स्वर्ग का गेट खोलती हैं, रुद्रमाला का मणका होते हुए भी वो भारत माताएं कही जाती है या जगत माता कही जाती है? जल्दी जल्दी बोलो। जगत माता कही जाती है। माने सारे जगत में जो भी धर्म के लोग हैं सबके संसर्ग संपर्क में आती है, सबके संग का रंग लगता है, इसलिए वो जगत माताएं हैं, भारत माता की कोटि में नहीं आती। तो स्वर्ग का दरवाजा पहले जगत माताएं खोलेंगी या भारत माताएं खोलेंगी? बाबा रुद्रमाला में जो विजय माला के बीज है बताया, हाँ जी, उनको तो तीसरा नहीं डायरेक्ट है उनको तो तीसरा नहीं मिलता है ना डायरेक्ट। रुद्रमाला को, हाँ, रुद्रमाला में जो विजय माला के बीज है, हाँ, रुद्रमाला जो लंगड़ा है, लंगड़े की बात थी ना तुम्हारी, तो उसको तो तीसरा नेत्र होता है। हाँ, और आगे? तो रुद्रमाला में विजय माला के बीज है ऐसा बताया मुझे ने। रुद्रमाला में विजय माला के बीज हैं, माने विजय माला के स्वभाव संस्कार धारण करने वाला भी कोई बीज है, अव्वल नंबर। तो नंबरवार जो होंगे, बाकी नंबरवार है, तो उनको तो तीसरा नहीं तो डायरेक्ट बाप से मिलता है। तो डायरेक्ट बाप से ही मिलता है। और अभी आपने बताया कि विजय माला जो है वो प्राप्ति नहीं करती ऊंच से ऊंच पे ऊंच जो है उससे तीसरे नेत्र की प्राप्ति नहीं होती। पहले कहाँ होती है? लास्ट जब रुद्रमाला बन जाती है उसके बाद उनको प्राप्ति होती है। बाबा जो विजय माला है जो जब निकलेगी तो क्या वो वाली माली के साथ की मिट्टी का नहीं क्या? अगर ज्ञान उनको नहीं आएगा और बाप के घर में बच्चा जन्म ही नहीं लेगा तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चा बन के जन्म लेते हैं और कुछ आत्मा ऐसी होती हैं बच्चा बन के जन्म नहीं लेती, फिर भी दूसरे घर से पराए घर से अपने घर में आती है और उनको बच्ची समझ लिया जाता है, जिसके लिए कहते हैं डॉटर इन लॉ। क्या कानूनी तौर पर बच्ची बना लिया तो वो भी बच्चा है, वो भी बच्ची है। अब यहाँ 108 में 54 की माला होंगी क्या? 54 माला पहले बाबा बोलते थे। रुद्रमाला 54, ये कहाँ से 54 की रुद्रमाला आ गई? आधे ही कर दे चीरे फाड़े। 54 का बोला था बाबा ने, इनका कहीं में 54 54 है लेफ्ट साइड के और 54 है राइट साइड के, बाकी 108 की है रुद्रमाला। तो बाबा ने कहा रुद्रमाला में विजय माला है। रुद्रमाला में विजय माला है? अरे रुद्रमाला में कोई मणका ऐसा है जिसमें विजय माला के गुण जो हैं वो अनुसूचित हुए पड़े हैं सबसे जास्ती तादाद में। एक ही मणका है क्या? और नंबरवार है, और नंबरवार तो होते ही है। तो फिर ये रुद्रमाला में विजय माला का यही बाबा ने मतलब बाबा के सारा रुद्रमाला में विजय माला है। रुद्रमाला में प्योरिटी की जो पावर है वो नंबरवार है, तो सब में एक जैसी है, नंबरवार है।
तो उस प्योरिटी की पावर में कोई मणका सबसे तीखा होगा ना। तो उसको दोनों का रुद्रमाला विजयमाला दोनों का समझा जाएगा क्या? पर्टिकुलर विजयमाला का समझाया जाएगा की मात्रा विजयमाला का भी बीज है। चंद्रवंशियों का। और जैसे बोला अभी कि विजयमाला भी भट्टी करेगी, तो भट्टी करेंगे तो फिर बाप के बच्चे बन जाएंगे, तो रुद्रमाला में नहीं आ जाएंगे। रुद्रमाला बन गई, पहले रुद्रमाला बनती है या पहले विजयमाला बनती है? रुद्रमाला बनती है। जब रुद्रमाला बन गई 108 की, फिर कहाँ से आ जाएंगे? वो तो नंबर निकल गया, टू लेट का बोर्ड लग गया। हाँ जी। और ये अष्टदेव को प्रत्यक्ष होने में क्या 7-8 साल लगेंगे? ये तो नहीं बोला, ये बोला कि और जो प्रत्यक्ष हुए हैं, चाहे पहली कुर्सी वाला है, चाहे दूसरी कुर्सी वाला है, चाहे 3 सीट्स फिक्स हुई है, उनको तो बहुत लंबा समय लग गया। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं, उनमें दूसरे मणके को प्रत्यक्ष होने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन बाकी जो 7 हैं वो जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। बाबा हाँ। रानी मक्खी के साथ जो उसका ग्रुप जाएगा, उस समय जो दीदी और दादी दादा है, ये लोग स्कूल सारी रुचि से मैं छोड़ देंगे। ये तो अटकल लगाने की बात हुई, अनुमान की बात हो गई। हाँ, ये बात जरूर है कि जब प्रत्यक्षता होगी तो जो बड़े बड़े दुनिया के हैं उनके हार्ट फेल होने लगेंगे। बाबा हाँ। जो बोला है ना कि रुद्रमाला के मार्गे विकारों पर विजय प्राप्त करने के विजयमाला में तो जाएंगे, तो क्या परीक्षा होगी? बिना परीक्षा के कहीं पद मिल जाता है? तो परीक्षा कौन लेगा? ड्रामा लेगा, बाप का ज्ञान लेगा। और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सबकी एक ही परीक्षा है। चाहे कोई सोने की जंजीर में बंधे हुए हो और चाहे कोई सोने और लोहे की दोनों प्रकार की जंजीर में बंधे हुए हो। अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चों का अनादि स्वरूप भी पवित्रता है, तुम बच्चों का आदि स्वरूप भी पवित्रता है। बीजरूप आत्माओं के लिए बोला है, चांदी तांबे और लोहे जैसी आत्माएं उतरती हैं, उनके संग से खाद पड़ती है। तो विजयमाला की पवित्रता इसमें क्यों बताई? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर उन्होंने ज्यादा विकार भोगा ही नहीं है, विविचारी बने ही नहीं है। जो विविचारी ज्यादा बनता है वो ज्यादा अपवित्र होता है बुद्धि से और तन से, या जो सिखों की तरह होता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो ज्यादा पतित बनता है। विकारों में भी दिन प्रतिदिन अगर नवीनता आती जाएगी तो ज्यादा पतन होगा, या एक तरफ बुद्धि रहेगी तो ज्यादा पतन होगा। नवीनता आती है तो ज्यादा पतन होता है। और बाबा जो मान बाबू में 3 दीदियाँ हैं, जब वो शरीर छोड़ेंगी और यहाँ स्कूल यहाँ किसी का शरीर धारण करेंगे, यहाँ इस ज्ञान में आके तो वो भट्टी करेंगी, क्या उनका जो पाठ है वो निश्चित कर दिया गया है? 3 दादियाँ कौन कौन है आपकी नजर में? कासमणी दादी, दिलजा दादी और मनमोहिनी दादी। और मनमोहिनी दादी, मनमोहिनी दादी ने तो शरीर छोड़ दिया 83 में ही। जान की दादी, जान की दादी। हाँ, जान की दादी को कहाँ का निमित्त बनाया गया? विदेशी सेवा केंद्रों का निमित्त बनाया गया। और गुलजार दादी को अभी तक दिल्ली सेवा केंद्र की निमित्त थी, और अभी दक्षिण भारत में
कर्नाटक जोन की इंचार्ज बनाया गया। तो कहाँ दिल्ली और कहाँ दक्षिण भारत का राजधानी, बहुत अंतर पड़ गया। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक कौन सा धर्म उतरता है? विधर्मियों के बीच में कौन से धर्म की, कौन से ग्रुप की आत्माएं हैं जो ऊपर से उतरती उतरती नीचे तक आ जाती है? आर्य समाजी। और जो दिल्ली का पहला सेवा केंद्र खुला था, तो उसमें निमित्त भाई बहन कौन बने थे? हैं? गुलजार दादी और जगदीश भाई हैं? जगदीश भाई ने शरीर छोड़ दिया और गुलजार दादी का रह जाएंगे। हाँ। बाबा, वो निर्मल शांत दादी है तो उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं आता। जो पहले जन्म में श्रेष्ठ पार्ट बजाएगा वो अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ पार्ट बजाएगा या भ्रष्ट पार्ट बजाएगा? जो अंतिम जन्म में निर्मल शांता दादी, ब्रह्मा बाबा जो अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण थे, तो निर्मल शांता दादी भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली थी। वो विधर्मियों में जाके गिरेंगी क्या? निर्मल दादी का है? निर्मल दादी का श्रेष्ठ पार्ट। हाँ। और शांतामणि दादी बोला 5 चिड़ियों में शामिल है। हैं? शांतामणि दादी 5 चिड़ियों में शामिल है। क्या? शांतामणि दादी हाँ। 5 चिड़ियों में शामिल है। फास्ट के 5 चिड़ियों में शामिल है। 5 सीढ़ियों में, 5 चिड़ियों में कौन कौन सी 5 चिड़िया हैं? अरे तो 5 चिड़िया तो निश्चित करनी पड़े। भारत की मोर चिड़िया तो बहुत प्रसिद्ध है, बाकी 4 चिड़िया कौन कौन सी? हाँ जी। महाभारत में तपस्या करी। गंगा है ना, जमुना से मिलती है। गंगा जमुना से मिलती है वहाँ पर इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलती है। हाँ। सूर्य की पुत्री को कहते हैं यमुना नदी। बाबा माया अलग हैं? हाँ। माया अलग एक माया होती है बीज रूप में और एक होती है आधार मूर्त में। तो जो सूर्य की पुत्री है तो सूर्य का पुत्र भी होगा। 500-700 करोड़ मनुष्य सब देह अभिमानी है। इस दुनिया में आकर के देह अभिमान धारण करते हैं। देह अभिमान धारण करने वालों में सबसे मुख्य कौन है? अरे पहले कौन है? ब्रह्मा सबसे जास्ती नीचे गिरता है। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते राम की आत्मा धराशायी हो गई या ब्रह्मा की आत्मा धराशायी हो गई? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट और क्रिश्चियंस न ज्यादा नीचे गिरते हैं और न ज्यादा ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे ही कृष्ण की आत्मा न ज्यादा नीचे गिरती है और न ज्यादा ऊपर चढ़ती है। वो सतयुग के आदि तक रह जाएगी। सतयुग के आदि की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, परंतु राम की आत्मा गिरती कला में भी हाईएस्ट और चढ़ती कला में भी
सतयुग के आदि के कृष्ण के बाप बनती है। इसलिए देह अभिमानियों का जो बाप है उसका नाम क्या दिया? प्रजापिता। राम ही क्या बनता है? रावण। अव्वल नंबर का रावण या नंबरवार ना रावण बनता है? अव्वल नंबर का रावण। उससे जास्ती काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कलयुग के अंतिम क्षणों की शूटिंग में कोई धारण भी नहीं कर सकता। तो जब पुत्र है सूर्य का तो पुत्री भी कोई होगी। एडवांस पार्टी जब दिल्ली से निकलती है तो बड़े से बड़ा पुत्र कौन है? सनत सनातन सनंदन शरद कुमार कहा जाता है। राम वाली आत्मा। तो कोई सरेंडर होने वाली पहली कन्या भी निकली होगी, परंतु निभाने के आधार पर नंबर बन जाता है। सरेंडर तो पहले हुई लेकिन निभाया बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। इसलिए काली नदी बन जाती है। और कान पूरी मतलब जमुना ने पूरी ना गंगा के कान हैं? जमुना ने पूरे ना जमुना ने क्या कान पूर दिए ना गंगा के मतलब कान पूर दिए ना। यमुना ने कान क्यों पूर दिए होंगे? तो गंगा नदी है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी है, तो रुद्रमाला का मणका होगी या यमुना पुत्री होगी? तो रुद्रमाला का जो मणका होगी वो रुद्र से डायरेक्ट ज्ञान सुनेगी कि दूसरों से सुनेगी? यमुना भी रुद्र से ज्ञान सुनती है, गंगा भी रुद्र से ज्ञान सुनती है। ऐसा बोला ना कि ऐसा कह दिया कि हाँ हाँ, दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती और काहे से सुधरती है? एक बाप शिव ही है जो साकार में आकर दृष्टि से सृष्टि सुधारता है। बाकी जो अधूरे मनुष्य हैं उनकी दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती। गंगा के लिए ये बात लागू हो, पतित पावनी है। ये तो भक्त लोग कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है। गंगा पतित पावनी है या बाप पतित पावन है? हाँ जी। हैं? 76 में ब्रह्मा के 4 मानस हाँ। सनत सनत कुमार। हाँ जी। यहाँ ब्रह्मा कौन था बाबा? आदि ब्रह्म। आदि ब्रह्मा मीन्स जो यज्ञ के आदि में स्तनधारी था वो। तो बाबा यहाँ आदि ब्रह्मा लिखा है 76 में। 76 में आदि, पहले आदि ब्रह्मा होगा कि पहले बच्चे होंगे? आदि ब्रह्मा था तो आदि ब्रह्मा अगर देखा जाए तो वो तो सनत कुमार की आत्मा, राम की आत्मा थी। आदि में थी। आदि में वही उसमें उसका टाइटल मिला ब्रह्मा को। वही सनत कुमार बन जाएगा, वही ब्रह्मा बन जाएगा। उसका टाइटल किसको मिला? उसका कार्यभार किसने संभाला? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए कहा गया। दादा लेखराज तो थे नहीं उस समय, 69 में सभी छोड़ दिया। 76 वाली बात है। माना बाप जो है उसको बच्चा तब ही पैदा होगा जब तक बाप जिंदा रहेगा। अगर मर जाता है तो बच्चा नहीं पैदा होगा है? बाप अगर मर जाए उसके बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं? हुआ कुछ एक रेयर केस में हो सकता है। रेयर केस में नहीं, अक्सर ऐसा होता है। बाप गर्भाधान कर जाता है, गर्भ में बच्चा आ जाता है और बाप के शरीर छोड़ने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। तो बाबा 5 पर्सनालिटी तो नहीं हो ना, ब्रह्मा और सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। हाँ। 5 पर्सनालिटी। ब्रह्मा किसको देंगे? जो टाइटलधारी ब्रह्मा बना